डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे कस्टर्ड एप्पल कल्टीवेशन। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप कस्टर्ड एप्पल प्लांट से रिलेटेड सभी प्लांट पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, जैसे कि फ्लावर, लीव्स, स्टेम यानी बॉडी पार्ट, फ्रूट और इसके सीड्स। तो शुरू करते हैं। कस्टर्ड एप्पल को हिंदी में सीताफल और पंजाबी में शरीफा के नाम से जाना जाता है। यह इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ, ट्रॉपिकल अमेरिका से इंट्रोड्यूस्ड हुआ वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रूट है। इसमें गुणसूत्र संख्या जो है 2n = 14 पाई जाती है और यह एनोनेसी फैमिली का मेंबर है। अब अब देखते हैं इसमें क्लाइमेट और सॉइल। तो फ्रेंड्स, यह ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फ्रूट है। इसे कूल विंटर की ज़रूरत होती है, लेकिन यह विंटर फ्रोस्ट फ्री होना ज़रूरी है। इसी तरह समर में रेनफॉल होना इसके लिए मस्ट है। तो फ्रेंड्स, कस्टर्ड एप्पल में अगर सॉइल की बात करें तो यह सैंडी लोन सॉइल में बेस्ट ग्रोन करता है, लेकिन वेल स्ट्रक्चर्ड जो क्ले लोम सॉइल है उसमें भी यह अच्छी तरह ग्रोन कर सकता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो यह सभी प्रकार की सॉइल में ग्रोन किया जा सकता है, जैसे कि लाइट सॉइल, स्लाइन सॉइल और ड्रॉट कंडीशन। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें पाई जाने वाली अलग अलग स्पीसीज को। तो फ्रेंड्स, आपने जो कस्टर्ड एप्पल है उसके अंदर बहुत सी अलग अलग स्पीसीज के नाम सुने होंगे, जैसे कि राम फल, लक्ष्मण फल, हनुमान फल। तो फ्रेंड्स, यह सभी अनोना फ्रूट्स में आते हैं। यहाँ पर हम इनके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम देखेंगे और इनकी पर्टिकुलर जो स्पेशलिटी है उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रामफल। रामफल को कॉमनली ब्लक्स हार्ट के नाम से जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है अनोना रेटिकुलाटा। यह साउथ इंडिया में पाया जाने वाला एक कॉमन रूट स्टॉक है। नेक्स्ट आता है इसमें लक्ष्मण फल। लक्ष्मण फल है, इसे हम कॉमनली एटिमोया के नाम से जानते हैं और इसका बॉटनिकल नेम है अनोना एटिमोया। यह अनोना स्क्वामोसा और अनोना चेरीमोला का क्रॉस है, यानी जो लक्ष्मण फल है वह एक हाइब्रिड फ्रूट है। अब नेक्स्ट आता है हनुमान फल। हनुमान फल को कॉमनली चेरी मोया के नाम से जानते हैं और इसका बॉटनिकल नेम है अनोना चेरीमोला। यह असम और सदर्न इंडिया में पाया जाता है। इसके लिए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। और अगर हम बेस्ट फ्रूट की बात करें तो एनोनेसी फैमिली का बेस्ट फ्रूट है हनुमान फल, जिसे कि चेरी मोया भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है साउरसेप। साउरसेप का बॉटनिकल नेम है अनोना म्यूरिकाटा। यह लार्जेस्ट अनोना फ्रूट है और इसमें प्रोटेंडरी अवस्था पाई जाती है। प्रोटेंडरी क्या होता है? प्रोटेंडरी वह अवस्था होती है जिसमें पुष्प का जो नर भाग है वह मादा भाग से पहले मैच्योर होकर गिर जाता है। नेक्स्ट आता है पोंड एप्पल। पोंड एप्पल का बॉटनिकल नेम है अनोना ग्लेब्रा। यह एक ऐसा फ्रूट है जो कि फ्लडिंग और डंप सॉइल में भी इजीली ग्रोन कर सकता है। यह फ्लड और डंप सॉइल रेजिस्टेंट है। और फिर आता है कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल को शुगर एप्पल और स्वीट सॉप के नाम से भी जाना जाता है। यह इसका अगर बॉटनिकल नेम देखें तो यह है अनोना स्क्वामोसा और यह इंडिया में पाए जाने वाला मोस्ट फेवरेट फ्रूट है। इसमें शुगर जो है 20% तक पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें अनोना म्यूरिकाटा के अलावा सभी स्पीसीज प्रोटोगायनी होती है। यानी मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ कि जो अनोना म्यूरिकाटा है वह प्रोटेंडरी जो फ्रूट है, लेकिन इसकी सभी स्पीसीज प्रोटोगायनी है। यानी इसकी सभी स्पीसीज में क्या है, जो पुष्प है उनमें मादा भाग जो है पहले परिपक्व होता है, नर भाग बाद में परिपक्व होता है। तो ये जो प्रोटेंडरी है, प्रोटोगायनी अवस्था है, ये किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यह पर परागण को बढ़ावा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें अनोना फ्रूट्स में जो अनोना रेटिकुलाटा है उसे मेडिकोर या अगली डकलिंग स्पीसीज के नाम से भी जाना जाता है।
तो यह जो कस्टर्ड एप्पल है वह डेसिडुअस, सेमी डेसिडुअस, टॉल वुडी श्रब्स है जो जिसके अंदर इरेगुलरली स्प्रेडिंग ब्रांचेस पाई जाती है, यानी इसकी जो शाखाएं हैं वह इरेगुलर होती है, एक सुव्यवस्थित ढंग से इसमें ब्रांचेस नहीं होती है, और इसकी हाइट जो है 5 to 6 मीटर तक पाई जाती है। अब देखते हैं इसमें पाई जाने वाली वैरायटीज। तो फ्रेंड्स इसकी वैरायटीज में आता है बालानगर, बारबेडस सीडलिंग, ब्रिटिश गुइनिया, काकरला पहाड़, महबूब नगर, वॉशिंगटन और सहारनपुर लोकल। तो फ्रेंड्स वैरायटीज के अलावा इसमें कुछ हाइब्रिड भी हैं, जैसे कि अर्का शाहान, अफ्रीकन प्राइड, एटिमोया, जिसको कि पाइन एप्पल, शुगर एप्पल भी बोलते हैं। तो इनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अर्का शाहन जो है अनोना एटिमोया और अनोना स्क्वामोसा का इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है। इसकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है और इसमें जो सीड्स है वह भी बहुत कम होते हैं। इसी तरह दूसरा हाइब्रिड आता है अफ्रीकन प्राइड। तो जो अफ्रीकन प्राइड है अफ्रीकन प्राइड है वह चेरी मोया और कस्टर्ड एप्पल के क्रॉस से बना है। नेक्स्ट हाइब्रिड आता है इसमें एटिमोया या पाइन एप्पल शुगर एप्पल। यह है शुगर एप्पल और चेरी मोया का क्रॉस है जो कि ताइवान का पॉपुलर फ्रूट है। इसे सबसे पहले यूएस में 1908 में डेवलप किया गया। तो जो अनोना म्यूरिकाटा है वह अर्का शाहन और अनोना चेरी मोला के साथ इनकॉम्पिटेबल है, यानी इसके साथ संगतता नहीं रखता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि यह एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड क्रॉप है, यानी इसमें कीटों के द्वारा परागण होता है। और कस्टर्ड एप्पल में जो बेयरिंग है वह करंट सीजन ग्रोथ पे होती है, यानी इसमें पुष्पन जो है वह नई ग्रोथ पर ही होता है। इसके जो पुष्प है वह येलो ट्रम्पट शेप्ड फ्लावर होते हैं और ड्रूपिंग क्लस्टर में पाए जाते हैं जो कि कभी भी नहीं खुलते हैं। यहाँ इस फोटो में आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि कस्टर्ड एप्पल में जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है वह करंट सीजन पर आती है, इसलिए मिड समर के टाइम हमें इसमें मैनुअल या केमिकल डिफोलिएशन करना पड़ता है ताकि हम इसमें नई ग्रोथ को इनिशिएट कर सकें। तो अगर हम केमिकली इसमें डिफोलिएशन देखें तो यह पोटेशियम आयोडाइड के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें कस्टर्ड एप्पल में क्या होता है कि जब इसमें फ्लावर और फ्रूट बियरिंग अवस्था आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो छोटी छोटी शाखाएं होती है वह गिर जाती है, अपने आप टूट के गिर जाती है। तो अब आते हैं इसके फ्रूट पे। इसके होता है और कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, इसे अटेरियो अब बेरीज के नाम से जाना जाता है। अब इसमें अगर हम एडिबल पोर्शन की बात करें तो इसमें खाद्य भाग है पेरिकार्प। यह एक सॉफ्ट स्लाइटली ग्रेनी और स्लिपरी पार्ट होता है और इसका फ्रूट जो है डार्क ग्रीनिंग ब्राउन कलर का होता है और इसमें थिक राइंड होती है और नोबी सेगमेंट पाए जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं और इसका जो फ्लैश वह है कस्टर्ड लाइक होता है। अब देखते हैं इसमें फल में पाई जाने वाली न्यूट्रिशन वैल्यू। तो अगर इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे वो होगा पर 100 ग्राम पल्प में। तो इसमें शुगर 23.5%, प्रोटीन 1.6%, कैल्शियम 17 मिलीग्राम और फॉस्फोरस जो है 47 मिलीग्राम और आयरन जो है 1.5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पल्प में पाया जाता है। इसके अलावा और भी इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो इसमें हम मेजर न्यूट्रिएंट्स को ही देखा है। अब देखते हैं इसमें न्यूट्रिशन के अलावा स्पेशलिटी में कि इसके जो कर्नल्स होते हैं उनमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। अब इसके जो सीड्स होते हैं उनके अंदर अ ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड जिसे कि हम एनोनिन कहते हैं पाया जाता है। यह बायो इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है और इसका प्रयोग कोलियोप्टेरा के जो इंसेक्ट है जैसे कि बीटल उनको कंट्रोल करने के लिए
इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी बार्क में 0.12% एनोनाइन पाया जाता है। इसी तरह इसके सीड, लीव्स और यंग फ्रूट्स जो है इनमें भी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो रूट बार्क होती है उसमें भी 3 अलग अलग तरह के एल्कलॉइड का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि एनोनाइन, लिरोडोनाइन, रेटिकुलाइन, जिसे कि म्यूरिसिनाइन भी कहते हैं। यह तीनों ही एल्कलॉइड इसकी रूट बार्क से मिलते हैं। इसके अलावा कस्टर्ड एप्पल जो है वह एंटी कैंसर का भी काम करता है। इसके अंदर एसिटोजेनिन जो कंपाउंड होता है वह जो है कैंसर रिवर्सिंग क्वालिटी रखता है। अब देखते हैं इसमें प्रोपेगेशन। तो फ्रेंड्स, इसका प्रोपेगेशन सीड से किया जाता है, लेकिन फिर भी इसको इनआर्चिंग और बडिंग के द्वारा भी प्रोपेगेट किया जा सकता है। तो अगर हम वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन देखें तो साउर सेप, शुगर एप्पल और एटीमोया के लिए हम कस्टर्ड एप्पल को एज ए रूट स्टॉक काम में ले सकते हैं। अब जो भी हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल है उसको बिफोर प्लांटिंग हमें ट्रीट करना है, उपचारित करना है। इसके लिए हमको क्या करना है कि ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस से हम इन सबको ट्रीट करेंगे, चाहे वो सीड है, चाहे हमारी इनर्चिंग या बडिंग में जो हम मटेरियल ले रहे हैं उसको ट्रीट करेंगे। अब देखते हैं पिट साइज। तो जो हमारे पास जो प्लांट है इसके लिए हमको 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर या 60 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर के खड्डे तैयार करने हैं। अब इनमें पिट्स में फिलिंग करनी है। इसके लिए हमको टॉप सॉइल और FIM जो है वह 1:1 के रेशो में फिल करनी है। इसके बाद इन खड्डों में 300 ग्राम फर्टिलाइजर मिक्सचर को भी ऐड करना है। और वो मिक्सचर में हम क्या करेंगे, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास है वह 1:1 के रेशो में देना है। इसी तरह साथ में हमको ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा के मिक्सचर को 50 ग्राम पर पिट अप्लाई करना है। और यह सब हमें कब करना है, प्लांटिंग से 15 दिन पहले करना है। अब देखते हैं प्लांटिंग टाइम। तो फ्रेंड्स, इसकी प्लांटिंग जो है रेनी सीजन में की जाती है। और अगर हम इसमें डिस्टेंस की बात करें तो यह वहाँ पर पाई जाने वाली सोइल टाइप पर डिपेंड करता है, जो कि 4x4, 5x5 मीटर या 6x6 मीटर हो सकती है। और अगर हम प्लांटिंग 5x5 मीटर पर करते हैं तो 400 प्लांट पर हेक्टेयर लिए जा सकते हैं। अब देखते हैं इसमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो फ्रेंड्स, इसका जो पेड़ है उसे हम सिंगल स्टेम पर ट्रेन करते हैं। और अगर इनसे प्रूनिंग की बात करें तो इसमें गुड क्राउन डेवलपमेंट करने के लिए हमको लिटिल प्रूनिंग करने की जरूरत है, ज़्यादा प्रूनिंग की जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स, इसमें कल्चरल प्रैक्टिस में देखें तो इसमें स्टैकिंग ऑफ प्लांट किया जाता है। तो जैसे जैसे इसमें नंबर एंड साइज ऑफ फ्रूट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी शाखाएं जो है नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाती है। तो उन सबको रोकने के लिए हमको स्टेकिंग करनी जरूरी हो जाती है। अब देखते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर हम जो मैन्योर और फर्टिलाइजर की जो क्वांटिटी देख रहे हैं वह 2 अलग अलग अवस्थाओं पर देख रहे हैं। पहली तो है 2 से 5 साल के पौधे के लिए और दूसरा है 6th ईयर ऑनवर्ड प्लांट के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से 5 साल तक के पौधे को कितनी FIM और फर्टिलाइजर देना है। तो जो अगर हम FIM यानी गोबर की खाद की बात करते हैं तो प्रति पौधा 20 किलोग्राम FIM, 400 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 800 ग्राम पोटाश हमको प्रति पौधा देनी है। और यह जो खाद की मात्रा है वह 2 से 5 साल तक हमको कांस्टेंट इसी तरह से देनी है। 6th ईयर पर हमको क्या करना है कि इनकी मात्रा को बढ़ा देना है। 6th ईयर पर 30 किलोग्राम FIM, 600 ग्राम नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस और 1200 ग्राम पोटेशियम अप्लाई करना है। और मैन्योर के बाद में हमको मैन्योरिंग के बाद में करना क्या है, हमें जो है इरिगेशन अप्लाई करनी है। और इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट है और ग्रीन मैन्योर है, इन सब के द्वारा भी हम इन न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें पाए जाने वाले इंसेक्ट पेस्ट। तो इसमें आता है मिलीबग, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट बोरर कैटरपिलर, फ्रूट बैट,
और चेल्सिड फ्लाई। तो इनका एक लिटिल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मिलीबग जो है इसका साइंटिफिक नेम है फेरिसिया विरगाटा। तो ये जो मिलीबग है यह एक सैप सकिंग इंसेक्ट है। यह पौधे का रस चूसता है कोमल भागों का। तो यह सभी प्रकार के पौधों पर आसानी से देखा जा सकता है। इसी तरह नेक्स्ट आता है फ्रूट फ्लाई। ये इसका साइंटिफिक नेम है बैक्ट्रोसेरा स्पीसीज। और फिर आता है फ्रूट बोरर कैटरपिलर। इसका साइंटिफिक नेम है हेट्रोग्राफिस बेंगेलेला। फिर आता है फ्रूट पैट। तो जो ये फ्रूट पैट होता है यह भी फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना है, या तो हमें क्लॉथ बैग्स का यूज़ करना है, या जो हमारे पास ओल्ड फिशिंग नेट है इनके द्वारा हमको फ्रूट को कवर करके प्रोटेक्ट करना है। और लास्ट में आता है चेल्सिड फ्राइड। तो यह भी हैविली अटैक करती है फ्रूट पे। इनसे भी हमको फ्रूट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो ओवरऑल अगर हम इन इंसेक्ट से प्लांट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें कल्चरली इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे कि हम मिलीबग की बात करें तो मिलीबग जो है उसको जो मिलीबग से इन्फेक्टेड लीव्स है या ट्विग्स है या फ्रूट्स है उनको कलेक्ट करना है और उनको डिस्ट्रॉय कर देना है। इसके बाद अक्टूबर से नवंबर के महीने में फ्लडिंग ऑफ ऑर्चर्ड करनी है और प्लाफिंग ऑफ ऑर्चर्ड करनी है। यानी प्लफिंग करनी है, निराई गुड़ाई करनी है वहाँ पर। तो इसमें लगने वाले मुख्य रोग है फ्रूट रोट एंड एंथ्रेक्नोज, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, ब्लैक कैंकर। तो फ्रेंड्स यह तीनों ही रोग फंगल डिजीज है। इसमें सबसे पहले है फ्रूट रोट और एंथ्रेक्नोज। यह कोलेटोट्राइकम ग्लोयोस्पोरियोइड्स फंजाई के द्वारा होता है। इसी तरह अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जो है अल्टरनेरिया स्पीसीज के द्वारा होता है। और ब्लैक कैंकर जो है फोमोप्सिस एनोनेसेरियम के द्वारा होता है। तो इनका कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना है, सूटेबल फंजीसाइड का प्रयोग करना है। इसी तरह नेक्स्ट इसमें आता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्लोरोसिस इन लीव्स, यानी पत्तियों में हरिमाहीनता। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको स्पेशल जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनकी स्प्रे करनी है। इसके लिए जिंक सल्फेट 0.5%, मैग्नीज सल्फेट 0.2%, बोरिक एसिड 0.1%, यूरिया 1% और लाइम जो है 0.4% का स्प्रे पर ईयर हमको 2 to 3 टाइम स्प्रे करना है। तो अगर हम इसके अंदर भी कंट्रोल की देखें, डिजीज कंट्रोल की बात, तो जो डिजीज है उनके स्प्रेड को रोकने के लिए हमको क्या करना है कि जो इन्फेक्टेड पार्ट होते हैं उनको हमको कलेक्ट करना है और उनको बर्न कर देना है। इसी तरह जो फ्लावरिंग से पहले जो डेड ट्विग्स होती है या डेड कोई भी प्लांट पार्ट है उसको हमको रेगुलरली रिमूव करते रहना है ताकि आगे से आगे डिजीज ना फैले। और ज़्यादातर फंगल डिजीज है इसके अंदर तो सूटेबल फंजीसाइड का हमको स्प्रे करना है। अब देखते हैं इसमें हार्वेस्टिंग एंड हेल्ड। तो फ्रेंड्स इसका जो इसका जो पौधा है वह मोस्टली सीड से रेज किया जाता है। तो यह 3 से 4 साल का समय लेता है। और इसमें पुष्पन का अगर समय देखें तो यह अप्रैल से मई के मध्य फ्लावरिंग करता है। और इसमें फ्रूट बियरिंग होती है अगस्त से नवंबर के महीने में। और इसमें अगर हार्वेस्टिंग स्टेज देखें तो जब फ्रूट फुल ब्राइट कलर का हो जाता है लेकिन फिर भी फर्म रहता है टच करने पर, तो यह इसकी हार्वेस्टिंग स्टेज है। और इसमें मैच्योरिटी साइन जो है वह इसमें जो सीड है वह यंग रहते हैं और फ्लैश जो है वह फर्म वाइट रहता है। और इसमें यील्ड जो है वह 34 से 45 किलोग्राम पर ट्री पर ईयर होती है। तो फ्रेंड्स अब इसमें देखते हैं डिसऑर्डर। तो इसमें आपने कई बार देखा होगा कि सूखे फ्रूट दिखाई देते हैं जिन्हों की हम मम्मीफाइड या स्टोन फ्रूट कहते हैं। तो यह मम्मीफाइड या स्टोन फ्रूट फॉर्मेशन कैसे होती है, जब वातावरण में बहुत ज़्यादा आर्द्रता हो और टेम्परेचर भी बहुत कम हो तो उस अवस्था में बिल्कुल छोटे ब्राउन ड्राई फ्रूट की फॉर्मेशन होने लग जाती है। इसी को ही मम्मीफाइड और स्टोन फ्रूट फॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा इसमें डिसऑर्डर पाया जाता है फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग जो है वह हैवी रेनफॉल
या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने के बाद अचानक बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर देने से हो जाता है। तो फ्रेंड्स इन सब के बचने के लिए हमको हैवी इरिगेशन को अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने कस्टर्ड एप्पल से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस।